देखिए रोमन 6 का सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी आने वाले समय में। ठीक है। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो समझ इसमें नाम देखिए पहले किसका दिया है। तो सबसे पहले नाम दिया है जैकब का, तो मान लेंगे हम जैकब का उम्र x। ठीक है। उसके बाद जो दिया है जैकब की आयु उसके पुत्र, तो पुत्र है तो पुत्र का मानेंगे। माना जैकब की आयु है ना x, तब पुत्र की आयु लंबा चौड़ा मत लिखिए, जितना शॉर्ट लिखिए उतना बेहतर। ठीक, y हो गया। अब इसको हमको शॉर्ट कट करना है, समझिएगा। प्रश्न से कर दिए। अब देखिए सवाल में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद मना हो गया आगे। ठीक है, याद रखिएगा, बाद मना होता है आगे, पश्चात मना होता है आगे, पूर्व मना पहले। ठीक, तो यहाँ बोला है 5 वर्ष बाद, शुरू में पढ़िए क्या लिखा है 5 वर्ष बाद। तो चलिए हम ये दोनों को पहले बराबर करेंगे, समझिए। 5 वर्ष बाद बोला है ना, तो दोनों में 5 जोड़िए, दोनों तरफ जोड़ना है। इसको हर हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई पिता है या कोई पुत्र है, तो जब देखिए उम्र में वृद्धि होगा तो दोनों में होगा, एक ठो में नहीं होगा कि पिताजी बढ़ेगा तो पुत्र नहीं बढ़ेगा, पुत्र बढ़ेगा तो पिताजी नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। बढ़ेगा तो दोनों। और जब पीछे का पूछा जाए 5 साल के बाद, तो दोनों का उम्र तो कम होगा, पुत्र का भी 5 साल पहले पीछे जाएंगे तो कम होगा, पिता का भी 5 साल पीछे जाएंगे तो कम होगा। तो याद रखना है, घटाना है तो दोनों तरफ, जोड़ना है तो दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ बोला था 5 वर्ष बाद, तो हम क्या कर दिए, दोनों तरफ प्लस कर दिए। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर मेन ट्रिक को समझना है, बराबर का मतलब को समझना है कि बराबर का मतलब क्या होता है, इसको कैसे सवाल को हम लोग बनाते हैं, है ना। जल्दी ये सब कोई चीज़ आपको बताएगा नहीं कि बराबर का मतलब होता क्या है, अधिकतर के पास आप पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बराबर का मतलब बताते हैं, इक्वल कीजिए, इसको बराबर कीजिए, बस सवाल बन जाएगा आपसे, कुछ है नहीं सवाल में। देखिए उसके बाद बोला उसके पुत्र क्या है, इससे 3 गुनी हो जाएगी। कई गुना बोला, 3 गुना बोला। ठीक है, आप बताइए, आप यहाँ पर बोलिए 3 से किधर गुना करें, हम इधर करें किधर करें। तो याद रखिएगा, हर हमेशा वैसे हम बता दे कि दाहिना तरफ हर हमेशा आप गुना मारिएगा, वह वाले तरफ। ठीक है, दाहिना तरफ, बायां तरफ नहीं मारना है। समझ लीजिए कि ताकत सबसे ज्यादा दाहिना में है तो दाहिना तरफ मारिए। लेकिन फिर भी हम एक चीज समझाना चाहते हैं आपको, बराबर का मतलब दोनों को बराबर कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए जैकब की आयु x माने बायां तरफ है, और पुत्र की आयु y माने वो दायां तरफ है। तो आप बताइए, तो जैकब तो हो गया पिता, अब पुत्र हो गया मनई, तो बेटा हो गया उसका, तो ये तो उम्र में कम होगा, और पिताजी उम्र में क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर पिताजी हो गया और इधर पुत्र हो गया, तो ये उम्र में ज्यादा है, ये उम्र में क्या है, कम है। तो बताइए, जब दोनों को बोलेगा बराबर करो, तो आप क्या कीजिएगा। यदि हम यहाँ पर लिख दे 2 बराबर 6 है, समझिएगा, ऐसे 6 बराबर 2 है, ये 6 बराबर 2 है, ये 2 बराबर 6 है, तो या तो आप इधर 3 से गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6 इसके बराबर, है ना। या यही 3 से आप इधर भाग दे दीजिए, तो देखिए तब भी बराबर, 3 दूनी 6 बराबर, है ना। तो यहाँ देखिए कि पिता इधर है, पुत्र इधर है, तो किधर गुना करेंगे, पुत्र के तरफ, छोटका में। देखिए यहाँ पर हम जब ये 6 पुराना है, 6 पुराना है, इधर 6 बराबर 2 लिखे थे, तो बराबर करना है तो गुना किधर, छोटका तरफ, तब आपस में क्या होगा, बराबर। बराबर का मतलब यही होता है। तो पुत्र तरफ गुना करेंगे क्योंकि पुत्र है छोटा, है ना। पुत्र तरफ हम 3 से बोला, 3 गुनी हो जाती है, 3 से गुना मार दिए, है ना। चलिए अब देखिए 3 लिखिए, x प्लस का 5 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस 5 दिया 15। x और 3y को बराबर किधर था, माइनस में, इधर क्या है 15। देखिए ये बराबर की इधर है 15, तो उधर है, इसको बराबर के हम बायां तरफ कर भी नहीं किए हैं, बराबर के दाहिना तरफ था, दाहिने तरफ है, इसीलिए प्लस में तो प्लस में है। और इसको बराबर के हम बायां तरफ कर लिए, इसलिए इसका चिन्ह चेंज हो गया। ये देखिए प्लस में, बराबर को उधर करेंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में। तो लिखिए x माइनस 3y बराबर का क्या बचेगा, 10 बचेगा। बड़ा कौन, 15, 15 का चिन्ह तो प्लस है। चलिए समीकरण 1 हो गया। पुनः आप ध्यान दीजिएगा, फिर पुत्र और पिताजी दोनों का बराबर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला है
कि 5 वर्ष पूर्व, एक बार आगे बोलेगा तो याद रखिएगा एक बार पीछे बोलबे करेगा, चाहे जितना वर्ष के बारे में वो बोले। तो बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो चलिए दोनों तरफ 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कर दिए। तो करे 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या है, उसके पुत्र क्या के साथ गुनी थी, तो किधर गुना, दाहिना तरफ गुना, वाई वाले तरफ, ठीक है, क्योंकि पुत्र में गुना करेंगे तब वो पिताजी की उम्र के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कर दीजिए x माइनस 5, 7 से गुना कीजिए, 7 गुना वाई 7 वाई माइनस 7 पचा 35, एक्स 7 वाई को इधर लाइए माइनस में, अब बराबर इधर है माइनस का 35, बराबर के उधर था, देखिए उधर है, बराबर के दाहिना तरफ है तो दाहिने तरफ है, बायां तरफ करते तब चिन्ह चेंज है, 7 वाई को हम बायां तरफ कर लिए, बराबर के उधर था तो बराबर के इधर कर लिए, तो इसका चिन्ह चेंज हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है, बराबर को उधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ हो गया x माइनस का 7 वाई, अब बराबर ही घटेगा, ये प्लस में है माइनस में, घटेगा तो माइनस का बच जाएगा 30, समीकरण बन गया आपका 2। अब देखिए आप विलोपन हम हल करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है, x दोनों क्या है, इक्वल में ना, बराबर है, तो यहाँ आपको लिखना क्या है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x माइनस का 3 वाई बराबर में 10, और यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस का 7 वाई बराबर में माइनस का 30। तो चलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए इसका, क्योंकि घटाने पर लिखे हैं प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस कर दिए, ये दोनों तो खत्म, घटाएंगे 0 बचेगा। देखिए प्लस में ऊपर है माइनस में, घटेगा तो बचेगा 4, 7 में से 3 गया 4, 12 7 का चिन्ह प्लस है, कुछ देना नहीं है, वाई है वाई बराबर, ये प्लस में ये प्लस में जुड़ जाएगा 40, क्योंकि अब इसका न मान हुआ जो हम चिन्ह चेंज किए हैं। तो 4 गुना में उधर जाएगा भाग में, क्योंकि 4 और y के बीच में क्या लिखा लिया, गुना, तो गुना वाला भाग में जाता है, 4 दहीन 40, y का वैल्यू 10। अब कर दीजिए समीकरण 1 में या 2 में y का मान रख दीजिए, y का मान देने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या लिखा है यहाँ, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुना y का मान क्या है 10, क्योंकि 3 और y के बीच में गुना का संबंध, बराबर 10, x माइनस 10 या 30 बराबर 10, केवल गुना किए इसको हम। अब x बराबर देखिए 10, ये माइनस है, बराबर को इधर हो गया प्लस में, तो x बराबर कितना हो गया, ये 40 हो गया, आंसर हो गया, यही दोनों, ठीक है। आप समझिएगा इसको, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कहा गया था सवाल में कि 5 वर्ष बाद, देखिए पिता का मतलब जैकब का आयु है 40 वर्ष, समझिए 40 वर्ष का है, अब पुत्र कै वर्ष का निकला है, 10 वर्ष का निकला है, तो बोला था कि 5 वर्ष के बाद, चलिए बाद करेंगे 5 वर्ष दोनों में, तो ये होगा 45 का, ये हो जाएगा 15 का, तो देखिए इससे कई गुना है, 3 गुना है कि नहीं है, 15 तिया 45, 3 गुना कह रहा है कि हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 5 साल के बाद 3 गुना। अभी इसके बाद 40 है, ये 10 है मान लीजिए, यदि दोनों में बोला गया था 5 साल कम कर दिया जाए, तो ना 5 साल कम, पीछे कई गुना था, देखिए आप कई गुना है, 5 7 35, 5 गुना, बोले ना कि जुटेगा तो दोनों में, घटेगा तो दोनों में, तो देखिए यहाँ पर घटाने के बाद 7 गुना बताया था, 7 से गुना किए थे, 5 7 35 हो रहा है, और यहाँ जोड़ने पर 5 साल कह रहा था 3 गुना हो रहा है, तो जोड़ने पर 15 या 45 हो रहा है ना 3 गुना, यही सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। आप इसको देखिए बेसिक तरीका से भी आप मान करके इसको बना सकते हैं, किसी के उम्र को लेकर के भी आप बना सकते हैं। ऐसा उम्र कोई लीजिए जो जोड़ने पर उसका 3 गुना या 4 गुना हो जाए, और घटाने पर 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, बोलेगा उम्र बताओ क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं। ऐसे ही आप निकाल करके है ना, मान लेंगे एक्स वाई, आगे बोलेगा आगे करना, पीछे बोलेगा पीछे करना है, बस कुछ इसमें है नहीं। देखिए इस सवाल का हम एक बेसिक बताते हैं आपको, कैसे सब सवाल बनाता है, ठीक है। आप मान लीजिए एक राम नाम का आदमी है, एक श्याम नाम का आदमी है, समझिएगा। यदि राम का उम्र मान लीजिए आप 25 वर्ष है वर्तमान में, समझिएगा इसको, ऐसे ही सवाल बनाया है। मान लीजिए राम का 25 है, श्याम का 10 है ना, तो बोलेगा, देखिए ये आपको उम्र नहीं बताएगा, समझिएगा, ये उम्र आपको बताएगा नहीं, वैसे हम आपको समझा रहे कि कैसे वो सब सवाल बनाता है। तो 25 वर्ष है राम का, श्याम का है 10 वर्ष, तो बोलेगा कि 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, देखिए 30 का होगा, ये कितना का होगा 15 का होगा, समझिएगा।
जब बढ़ेगा तो दोनों ना, मान के चलिए कि राम और श्याम में कोई व्यक्ति कंपटीशन कर रहा है कि बताइए कि ये उम्र नहीं बताया, बोला कि 5 साल के बाद, है ना, हम और श्याम से क्या हो जाएंगे, देखिए 15 दूनी 30, दुगुना हो जाएंगे। 5 साल के बाद राम क्या कहा कि 5 साल के बाद हम श्याम की उम्र से क्या हो जाएंगे, दुगुना हो जाएंगे। और जो कि अच्छा 5 साल पीछे कर दीजिए, इसमें 5 साल पीछे कीजिए तो कितना होगा 20, इसमें कीजिए तो 5, क्योंकि बोलेगा कि 5 साल पीछे हम श्याम के उम्र से 5 चौका 20, 4 गुना थे, है ना। अभी दुगुना है ना, 5 साल के बाद दुगुना हो जाएगा। और 5 साल पीछे क्या था वो, तो चौगुना था। तब पूछेगा कि बताइए तो हम दोनों का उम्र क्या है। तो आपको क्या करना है, मानना राम का उम्र देखिए x, तो श्याम का क्या मानना है y, ठीक। अच्छा प्रश्न से यहाँ पर भी करना है सेम वैसा ही। अब देखिए तो x बराबर लिखे y, तो क्या बोला कि 5 साल के बाद, तो चलिए दोनों में 5 जोड़िए, देखिए ये 25 और 10 आता है कि नहीं, 5 दोनों में जोड़े, ठीक। क्या बोला गया था कि हम दुगुना हो जाएंगे 5 साल के बाद श्याम की उम्र का, तो श्याम मतलब छोटा है, तो दाहिना तरफ गुना, 2 से दुगुना ना हो रहा है, तो 2 से गुना, देखिए x प्लस 5 बराबर 2 गुना y 2y, अब प्लस 2 5 10, तो x प्लस 5 बराबर, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए शॉर्टकट, ये 2y को बराबर किधर ले आइए, तो माइनस में, क्योंकि बराबर को उधर है, इधर लाए तो चिन्ह से इधर क्या बचा 10, बराबर को उधर था उधर है, ये प्लस में बराबर को उधर माइनस है, माना x माइनस का 2y बराबर हो गया 5, ये समीकरण बना 1। पुनः ध्यान दीजिए, पुनः फिर लिखिए x बराबर में y, तो क्या बोला था कि 5 साल यहाँ आगे यदि हम दुगुना हो जाएंगे श्याम की उम्र का, और जो कि 5 साल पीछे हम श्याम की उम्र का क्या थे, 4 गुना थे। तो चलिए 5 साल पीछे ना 4 गुना था, देखिए 20 यहाँ 5, तो 5 साल पीछे कर दीजिए दोनों में, और ये 4 गुना था श्याम का, तो श्याम तरफ 4 से गुना कर दिए, क्योंकि श्याम की उम्र का ये 4 गुना था। तो देखिए आप गुना कीजिए, x माइनस 5 बराबर 4 गुना y, 4y माइनस 4 5 20, ठीक। तो चलिए ऊपर यहाँ क्या कीजिए, x और 4y को इधर लाइए माइनस में, बराबर को उधर क्या बच गया, देखिए यहाँ 20 है, माइनस में इधर 5 प्लस में, ठीक। तो देखिए x माइनस का 4y अब बराबर कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया समीकरण आपका 2। तो एक ठो यहाँ निकला, दूसरा वहाँ, तो देखिए दोनों का, इसका भी x इसका भी x बराबर है ना, तो लिखिए आप समीकरण 1 घटा समीकरण 2, चलिए शॉर्टकट कर देते हैं हम। ये कितना है, देखिए x माइनस का 2y बराबर में है 5, और ये है x माइनस का 4y बराबर में 25। घटाने पर तो क्या करना है, चिन्ह चेंज, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये दोनों खत्म, ये प्लस ये माइनस में घटेगा तो कितना y बचेगा, 2y बचेगा। यहाँ 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, मिस्टेक तो नहीं कर दिए कहीं पर, ध्यान देना होगा, कहीं मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए मान माइनस में बच जाता है, ठीक। देख लेते हैं, देखिए 20 यहाँ माइनस में था, है ना, देखिए बराबर के इधर 20 क्या चीज़ में दिख रहा है, माइनस में, हम क्या कर दिए प्लस में, है ना। तो देखिए माइनस में है ना, तो माइनस कर दिए ना 20, बराबर के उधरे ना है 20, देखिए तो बराबर के उधर कैसे चेंज होगा, जिधर है उधरे रहेगा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये भले बराबर के उधर के थी प्लस में, तो यहाँ बचेगा आपको 15, क्या चीज़ में, माइनस में बचेगा 15 यहाँ, ठीक है, क्योंकि माइनस 20 में से 5 घट गया तो माइनस का 15, तो ये बन जाएगा प्लस, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 20, 2 से कटाइए कितना हो गया 10, तो y का मान कितना हो गया, देखिए 10, जो कि श्याम को उम्र y माने थे उसका 10 वर्ष आया ना। अब समीकरण 1 में रख दीजिए किसका मान, y का मान, तो समीकरण 1 चाहे 2 में रखिए, x माइनस 2y बराबर में क्या है 5, तो x माइनस 2 गुना y, y का वैल्यू है 10 बराबर में है 5, तो देखिए x माइनस 20 बराबर 5, x बराबर कीजिए 5, माइनस से 20 बराबर को हो जाएगा प्लस में 20, तो x का वैल्यू हो गया 25। देखिए राम का माने थे x, जो कि राम का 25 वर्ष है, और श्याम का माने थे 10, जो कि श्याम का देखिए y माने हैं वो 10 वर्ष आया है। ऐसे ही सवाल वो लोग बनाते हैं।